हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर एजुकेशन 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, इसमें हम बात कर रहे हैं जो विद्यालय अभिलेख होते हैं, स्कूल रिकॉर्ड्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में तो हमने आपको कंप्लीट करा दिया। आज का नया टॉपिक है हमारा संचयी अभिलेख, यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। अब हम आज आपको बताएंगे कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, यानी संचयी अभिलेख क्या होते हैं और उनके क्या लाभ हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए संचयी अभिलेख जो होते हैं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ थोड़ा। संचयी अभिलेख पूरी तरह से विद्यार्थी से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, विद्यार्थी का जितना भी रिकॉर्ड है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हुआ, उसका रिजल्ट हुआ, चाहे वो उसके स्वास्थ्य से संबंधित हुआ, चाहे वो उसके इंटरेस्ट से संबंधित हुआ, चाहे वो उसकी सामाजिक गतिविधियों से संबंधित हुआ, चाहे वो उसकी फैमिली से संबंधित हुआ, इसमें सारा रिकॉर्ड रहता है बच्चे से संबंधित। उसको हम संचय अभिलेख कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। इसका अर्थ इसमें है संचयी अभिलेख में छात्र के संबंध में समय समय पर हो रही परीक्षाओं के परिणाम फलों का ब्यौरा रखा जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, संचयी अभिलेख में छात्र के संबंध में समय समय पर हो रही परीक्षाओं के परिणाम फलों का ब्यौरा रखा जाता है। प्रायतः यह ब्यौरा 3 वर्षों का होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। इसमें बच्चों बता रहे हैं जो संचयी अभिलेख होते हैं उसमें क्या होता है, छात्र के संबंध में समय समय पर जो परीक्षाएं हो रही होती हैं आपकी, चाहे वो एनुअली हुई, चाहे वो हाफ ईयरली हुई, या वो क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ, ये जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो समय समय पर एग्ज़ाम होते हैं, उनका जो पूरा रिजल्ट होता है, उन रिजल्टों की डिटेल, रिजल्टों का ब्यौरा कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स में रखा जाता है मुख्य रूप से। प्रायतः यह ब्यौरा 3 साल तक, बिल्कुल बच्चों, ये जो डिटेल है आपका, ये रिकॉर्ड है, ये ब्यौरा 3 साल तक या 3 वर्षों तक होता है। अब आगे बताना है, संचयी अभिलेख में छात्र के संबंध में इस प्रकार की बातें होती हैं। किस प्रकार की बच्चों, आगे पढ़ते हैं। उसकी सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, शिल्पकार्य स्थिति, परिवार संबंधी तथा मनोवैज्ञानिक संबंधी। देखिए बच्चों, इसमें रिजल्ट के साथ साथ मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इन सारी चीज़ों को भी साथ में रहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, शिल्पकार्य स्थिति, परिवार संबंधी तथा मनोवैज्ञानिक संबंधी, यानी कि इससे संबंधित जो भी उसकी स्थिति है वो इनमें रहती हैं संचय अभिलेख में। यह अभिलेख छात्र की बहुमुखी शक्तियों के विकास पर प्रकाश डालता है। बिल्कुल बच्चों, बहुमुखी शक्तियों मतलब जो भी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है उस पर प्रकाश डालता है, क्योंकि इसमें बच्चे की सारी चीज़ रहती हैं बच्चों, डिटेल, पढ़ाई से संबंधित, उसके इंटरेस्ट से संबंधित, उसके शरीर से संबंधित, उसके मनोविज्ञान से संबंधित सारी चीज़ें बच्चों इसमें रहती हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यह अभिलेख प्रत्येक छात्र के बारे में विभिन्न शिक्षकों द्वारा निरंतर दी जाने वाली रिपोर्ट होने के कारण उसके शारीरिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, परीक्षण, अंक और संवेगात्मक विकास का एक वास्तविक ज्ञान प्रदान करने का एकांकी आधार है। बिल्कुल बच्चों, ये बच्चे के बारे में बच्चों क्या है, वास्तविक ज्ञान प्रदान करने का एक एकांकी आधार है। क्योंकि बच्चों इसमें जो टीचर होता है, टीचर क्या करता है, बच्चे की रिपोर्ट बनाता है। उसकी वो रिपोर्ट में सारी चीज़ें शामिल रहती हैं, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, यानी कि सब तरह से सारी चीज़ें उसमें शामिल रहती हैं। इसलिए एक बहुत वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का एकांकी ब्यौरा है। बहुत अच्छा, अगर आप किसी बच्चे के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके कम्युलेटिव रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। अब बच्चे देखिए, इसमें परिभाषा एक है, परिभाषा पढ़ेंगे हम। राइस्टोन, परिभाषा पढ़ने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। राइस्टोन के अनुसार, राइस्टोन क्या कह रहे हैं, संचयी अभिलेख छात्रों के निर्देशन के लिए आवश्यक सूचना को दर्ज करने, उसकी फाइल बनाने और उसका प्रयोग करने की एक विधि है। यह प्रत्येक छात्र के शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास की संक्षिप्त सूची है। बिल्कुल सही बात है बच्चों।
जैसे कि हमने पहले ही बताया था, हमें विद्यार्थी के बारे में ये सारी तरह की जानकारी, हमें जिस प्रकार की भी जानकारी चाहिए होगी वो हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स का अर्थ हुआ और परिभाषा हुई। अब बात करेंगे लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, यानी कि संचय अभिलेख के लाभ। तो यहाँ पर बच्चों लाभ डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत सरल है, आपको पढ़ूंगा मैं तभी आपके समझ में आ जाएगा। पहला है, छात्र को ठीक प्रकार से समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। बच्चों देखिए सही बात है, बिल्कुल इनकी सहायता से हम बच्चों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि उसका मेंटल लेवल, उसका आईक्यू लेवल, उसका सोशल, उसका एजुकेशनली पढ़ने में कैसा है, सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए बहुत आसानी से बच्चे को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, छात्र के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होना। बिल्कुल अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त इसलिए ही हो जाता है क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर तरह का हमें ज्ञान बच्चे के बारे में इससे प्राप्त होता है, इसलिए अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। बच्चों नंबर 3 है, छात्रों के शैक्षिक, व्यावसायिक तथा नैतिक निर्देशन में सहायक सिद्ध होते हैं। बिल्कुल बच्चों, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, बच्चों के व्यावसायिक तथा नैतिक निर्देशन में सहायक होते हैं। व्यावसायिक मतलब आप समझते ही हो, व्यावसायिक कौशल जो बच्चे में होते हैं उनको डेवलप करने में सहायता मिलती है, वोकेशनल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, और नैतिक निर्देशन में सहायक सिद्ध होते हैं। नैतिक निर्देशन मीन्स जो मोरल वैल्यू होती हैं, जो हमारी मोरल डेवलपमेंट हम बच्चे का इनकी सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। बच्चों चौथे नंबर का लाभ क्या है, शिक्षक इसकी सहायता से शीघ्र जान सकते हैं कि कौन से छात्र धीमी गति से उन्नति कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चों बच्चे तो सब सीखते ही हैं, लेकिन कोई बच्चा बहुत तेज सीखता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है, धीमे धीमे सीखता है, और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा धीमे सीखता है। तो हमें इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से, इन संचय अभिलेखों के माध्यम से पता चल जाता है कि कौन से बच्चे धीमी गति से उन्नति कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बच्चों नंबर 5 है, इस अभिलेख के आधार पर शिक्षक छात्रों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बच्चों बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। इसमें है, इन अभिलेखों के सहायता से क्या करते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो कॉलेज होता है, विद्यालय होता है, वो आपके अभिभावकों से, पेरेंट्स से बहुत ईजिली संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जैसे कभी कोई बात हो गई, पेरेंट्स मीटिंग करनी है या आपकी शिकायत करनी है, बुलाकर आपने कोई गलत काम कर दिया है विद्यालय में जिससे आपकी शिकायत करनी पड़े, तो आपके पापा से, मम्मी से या पेरेंट्स से, गार्जियन से शिकायत बहुत आसानी से की जा सकती है और उनको बुलाया जा सकता है। ठीक है बच्चों अब इसका लास्ट जो पॉइंट है 6 नंबर का, वो देखते हैं क्या है। बच्चों लास्ट लाभ में है इसके, छात्रों के कल्याण में लगी हुई संस्थाओं के लिए इस प्रकार के अभिलेख पर्याप्त मात्रा में सामग्री दे सकते हैं। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें क्या है, जैसे कुछ संस्थाएं हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में ही होती हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं, तो छात्रों के कल्याण के लिए, यानी कि आपका कल्याण किस तरह से हो, आपको किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए, आपकी तरक्की कैसे की जाए, इसलिए इस तरह की संस्थाएं काम करती रहती हैं जो छात्रों का भला सोचती हैं, छात्रों को लाभ पहुंचाती हैं। तो इन संस्थाओं के लिए क्या होगा, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको लाभ पहुंचाने के लिए उनको रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है बच्चों। तो रिकॉर्ड्स वो कहाँ से होता है, वो संचय अभिलेख के माध्यम से उन संस्थाओं तक वो रिकॉर्ड पहुंचाया जा सकता है, और जिससे अगर आप एलिजिबल हो तो आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान उन संस्थाओं द्वारा की जा सकती है। जैसे छात्रवृत्ति हो गई, या फिर और सहायता हो गई, आपको बुक देनी है, और भी बहुत सारी स्कीम होती हैं, वो आप तक पहुंचाने के लिए इन चीज़ों का बहुत लाभ होता है बच्चों। उन संस्थाओं को ये प्राप्त हो जाती हैं और इनके माध्यम से आपको सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का टॉपिक पूरा हुआ, संचय अभिलेख, और संचय अभिलेख के लाभ पूरे हो गए। कल हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। और आप अभी पिक्सल प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन मैं आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाता होगा। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू बच्चों।